वेलकम टू यूपीएससी कनेक्ट। मेरा नाम प्रभात कुमार है। आज हम इस एक नए टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है हमारा एथिक्स। आपने सुना होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंडिपेंडेंट टॉपिक है ये, और जिसमें से बहुत इम्पोर्टेंट है ये, स्कोरिंग भी बोला जाता है ये। ठीक है, तो एथिक्स अकेले एथिक्स नहीं है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये एक्चुअली में ये पेपर का नाम है। ठीक है, और इसी के लिए हमें पढ़ना है, इसका कोई और अंत नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, एथिक्स की कोई लिमिट नहीं है। सीधे शब्दों में मैं कहूं कि भाई किसी को ये 6 लग सकता है, किसी को 9 लग सकता है। तो किसको 6 लग रहा है, क्या वो राइट है, या जिसको 9 लग रहा है वो राइट है? तो राइट है, एक राइट होगा तो दूसरा रॉन्ग होगा। क्या राइट होगा, क्या रॉन्ग होगा, यही सारा कुछ जो है, पूरा एस्पेक्ट जो है, हम एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में और एथिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का। ठीक है, तो पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं जिसमें कॉमनली जो टर्म यूज होंगे आपके आने वाले पूरे वीडियो में, एथिक्स, मोरालिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी, ये कुछ ऐसे कॉमन वर्ड है जो आपको घूमते फिरते रहेंगे। बहुत सारे वर्ड सिनोनिम के रूप में भी यूज होंगे और इस तरीके से हम इसको देखते हैं, कवर करेंगे। तो बेसिक अगर देखें एथिक्स, तो इट प्रोवाइड एन एबिलिटी टू डिफरेंशिएट किस चीज के बीच में, राइट एंड रॉन्ग। जैसा कि इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में बताया कि भाई किसी के लिए ये राइट 6 हो सकता है, किसी के लिए ये 9 हो सकता है। तो किसका राइट है, किसका सही है, अब इसको कैसे डिसाइड करना है, ये सब कुछ जो है, इसकी एबिलिटी जो है वो एथिक्स को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगी। और ऐसा नहीं है, ये सब कुछ आप करते आ रहे हो। जैसे आप बोलते हैं किसी बच्चे को आप ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे कहीं लिखा होता है कि घास पे नंगे पांव चलना मना है, कोई चल रहा है तो आप क्या बोलते हैं, उसको मत चलो। अब वो राइट है कि रॉन्ग है? इंटीग्रिटी, एथिक्स क्या कहता है, आप देख रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसी में हमें कवर करनी है। सो इट एक्ट्स एज अ टूल। एथिक्स जो है वो एक टूल के रूप में काम करता है, विच टेल्स अस अबाउट एक्शंस विच वी शुड डू और विच वी शुडंट। तो सोसाइटी में क्या होता है, क्या नहीं होता है, डूज एंड डोंट्स जो है वो यही चीजें एथिक्स के बेसिस पे ही डिसाइड होती है। और ये कोई रिटन लॉ नहीं है। कुछ कस्टम्स होते हैं जो बेसिकली इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। डूज आर सेक्रेड एक्शंस एंड सोसाइटी फैसिलिटेट्स अस टू डू सच एक्शंस। जो सही है उसको करने के लिए कोई नहीं मना करता है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं कि जैसे ऑनर किलिंग होता है। खैर, ऑनर किलिंग मतलब वो आपका फंडामेंटल राइट्स और उसको लेकर के हम डिबेट करते हैं, बट वो भी एक एथिक्स का ही पार्ट माना जा सकता है। ठीक है, बट फर्क ये है कि आप उसको किस नजरिए से उसको देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो आप ऑनर किलिंग है वो, ठीक है, वो डोंट में आ जाता है। कुछ सोसाइटी के अकॉर्डिंग, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वो डोंट है, सोसाइटी का डोंट है, जिसके वजह से वो ऑनर किलिंग प्रोमोट होता है, वो किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किस चीज को सोसाइटी जो है वो सपोर्ट करती है और किस चीज को सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, वो सारी चीजें, कुछ चीजें एथिक्स पे बेस होती है, कुछ एथिक्स को डिफाई भी करती है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारी जो है वो एकदम एथिक्स पे ही होते हैं। ओके, सो जो लॉ प्लेज अ ग्रेट रोल इन मेंटेनिंग द पाथ ऑफ राइटियसनेस। ओके, राइटियसनेस तो आपका महात्मा बुद्ध के टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, उनके तो अष्टांग जो है, 8 फोल्ड पाथ जो है वो खुद हर चीज में राइट लगा है, राइट थिंकिंग, राइट लिवलीहुड, सब चीज में। तो ये वो लॉ है जो राइटियसनेस का पाथ जो है वो डिसाइड करता है। सोसाइटी नीड्स स्ट्रेंथन्ड लॉ, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग लॉ की रिक्वायरमेंट होती है जो सपोर्ट करे एथिक्स को और एथिकल फाइबर को ह्यूमंस के अंदर। बच्चे को कोई भी ये नहीं बोलता बच्चा जब मतलब कोई बुजुर्ग आए तो आप उसको मतलब जो है उससे बदतमीजी से बात करना नहीं सिखाया जाता है कोई भी। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट, मोरल्स जो सोसाइटी में इम्पार्ट किए जाते हैं बच्चे में, वो सब एथिक्स का पार्ट है। इफ दे स्टिल चूज द रॉन्ग पाथ देन दे विल बी पनिश्ड। सबको पता है ये नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी करते हैं तो उसके लिए लॉ है। इन दिस सिचुएशन द पर्सन विल फॉलो द
right path. Now, following are some of its features. ठीक है, कुछ फीचर्स हैं जो बेसिकली होते हैं, जैसे लॉ किस चीज के बेस में होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए क्राइटेरिया, ठीक है, जिसको हम कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू हम समझ सकते हैं. इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ इवेल्युएटिंग एंड डिसाइडिंग अमंग द कंपीटिंग ऑप्शंस. आपके पास जितने भी ऑप्शंस है उसको किस तरीके से देख रहे हैं. इट टेंड्स टू कोडिफाइड इनटू अ फॉर्मल सिस्टम. मतलब अगर कोडिफाइड नहीं होता है तो कोई भी क्वेश्चन कर देता है, कहाँ लिखा है भाई, कौन कहता है ये बात, ठीक है. और जब ये यही बात कोडिफाइड होती है, जब लिखी गई होती है, तो उसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अ सेट ऑफ रूल्स विच आर एक्सप्लिसिटली अडॉप्टेड बाय द पीपल. स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ वंस एथिकल स्टैंडर्ड, ये भी एक फीचर है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स कॉन्टिन्यूअस एफर्ट ऑफ स्टडिंग आवर ओन मोरल बिलीव्स एंड मोरल कंडक्ट. इसका एक फीचर ये भी है कि ये सिर्फ, ये कहते हैं ना कि सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर भी झांकना चाहिए इंसान को. एथिक्स का जो है, एक जितने भी हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो सब एथिक्स की बात करते हैं, उनकी बातें सारी एथिक्स की होती है, ठीक है. तो एथिक्स आपको लगेगा कि एक तरीके से लेक्चर जैसा है, ठीक है, तो वो है. अब बात आती है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी से आप क्या समझते हैं. It ensures that the path of righteousness is constant across time and space. और ये भगवत गीता से समझ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि गलती आपके भाई ने करी है तो वो जो गलती है वो गलती नहीं होगी क्योंकि आपके भाई ने करी है, ठीक है. या आप उस सिचुएशन में है जो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपने किसी को किल कर दिया, तो मारना तो मारना ही है, ठीक है. तो इसीलिए इसको बोला गया है अक्रॉस टाइम एंड स्पेस. किसी भी कंडीशन में आपकी मोरालिटी डाउन नहीं होनी चाहिए. किसी भी टाइम में कितना ही क्राइसिस हो वो डाउन नहीं हो, तो वो हम इंटीग्रिटी से समझ सकते हैं उसको. मोरल्स, इट इज कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स. मोरल्स आर रिलेटेड टू प्रिंसिपल. सिद्धांत क्या है आपका, ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर और डिराइव फ्रॉम द कोड ऑफ बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड राइट या फिर एक्सेप्टेबल एक सोसाइटी में. वैल्यूज, things that have an intrinsic worth in the usefulness या फिर importance to the processor. इसको भी आप प्रिंसिपल या फिर स्टैंडर्ड, सीधा सीधा वैल्यूज क्या है, these are values are standards, morals are principles, okay. and integrity is a path. आप ये तीन चीजें ध्यान रखिएगा. इंटीग्रिटी इज द पाथ, मतलब प्रोसेस कि आप एक्शन किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं. मोरल्स आर द प्रिंसिपल्स ऑन विच यू कैन हैव योर ऑन पाथ. एंड द वैल्यूज, वो प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड या फिर क्वालिटीज कंसिडर्ड वर्थ वाइल या फिर डिजायरेबल, जो होनी चाहिए कि आपके अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं है. बोलते हैं ना कि तुम तो किसी चीज की वैल्यू ही नहीं करते, ठीक है, तो वो इसी से रिलेटेड है. देन कम्स एटीट्यूड. आजकल मीम का ज़माना है और स्मार्टफोन, सोशल मीडिया बहुत चलता है, तो एटीट्यूड के ऊपर बहुत सारे आपने वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, क्लिप्स वगैरह देखते हैं. मतलब हमें तुमने छोड़ा, या हमें मतलब आज हमारे पास कुछ नहीं है तो आप अपने आप को क्या समझते हैं, तो हमारा भी एटीट्यूड ये है वगैरह वगैरह, ये बहुत चलता है. तो एटीट्यूड एक्चुअली में है क्या. इन साइकोलॉजी, एटीट्यूड इज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, a mental and emotional entity that characterizes a person. आप किस तरीके से कैसे बिहेव करते हैं, आपका उस किसी भी इवेंट को देखने का, किसी पर्सन को परसीव मतलब ट्रीट करने का, किसी इवेंट को परसीव करने का आपका परसेप्शन क्या है, वो आपका एटीट्यूड होता है. ओके, दे आर कॉम्प्लेक्स एंड एक्वायर्ड स्टेट थ्रू एक्सपीरियंसेस. और ये चीजें बदलती है, जैसे आपका एक्सपीरियंस खराब होगा तो आपका एटीट्यूड भी उस हिसाब से होगा, एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा तो आपका एटीट्यूड भी वैसा ही होगा, ठीक है. अब इसको समझिए कि जब तक महात्मा बुद्ध महल में रहते थे तब तक उनका एटीट्यूड जो था वो चीज़ों को देखने का बिल्कुल डिफरेंट था. और जब उन्होंने वो जो 4 सीन देखे जिसमें से एक बूढ़ा है, एक बीमार है, तो दुनिया को देखने का उनका एटीट्यूड चेंज हो गया. ओके, तो ये चीज़ है. तो ये है कि आपकी वो एंटिटी, आपका कैरेक्टराइजेशन जो होता है उसको हम एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है. तो ये कुछ बेसिक वर्ड्स थे जो कई बार यूज होंगे, अब सिनोनिम के रूप में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है. तो मोरल्स,
इंटीग्रिटी, ठीक है, एटीट्यूड हो गया आपके पास, ठीक है, एथिक्स तो है ही है। ये सारे वर्ड्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं एथिक्स जब भी पढ़े, ठीक है। सो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, यू आर अ किड, ठीक है, और स्कूल में है, स्कूल का सीन है, और स्कूल के सीन में मतलब कोई बहुत आप सभी हम सब स्कूल से बाहर निकले हुए हैं, हमें मालूम है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े से रौब दिखाते हैं, थोड़े से मतलब बाहुबली टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आप चौड़े होकर के घूम रहे हैं, आप बाहुबली बन के घूम रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उस चीज से आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कंजर्वेटिव हैं, आप अपनी जगह पर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। सो अब ये है, यू सी अ बुली, इसको मतलब बाहुबली को आपने देखा, एंड ही थिंक्स हिमसेल्फ ऑफ अ टॉप गन, ठीक है, सॉरी टॉप डॉग, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन का मतलब आप अपने आप में बाहुबली समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। द परसेप्शन इज रिलेटिव वैल्यू, वो उसका अपना रिलेटिव वैल्यू है, बट वेन इट्स हिज रिलेटिव वैल्यू सुपरसीड्स द लाइफ ऑफ अनदर किड, मतलब वो अगर मारने लगता है अब दूसरे बच्चे को, क्यों, क्योंकि वो अपने आप को बुली मानता है, बाहुबली मानता है, और वो मारने लगा, देन द बुली पिक्स ऑन एंड पंचेस द अदर किड, दिस इज रॉन्ग एंड मस्ट बी स्टॉप। इसके लिए कोई एथिक्स की क्लास की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है कि ये गलत है, भाई बाहुबली बन के घूमो घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसने जब आप अटैक करना शुरू कर देंगे देन इट बिकम्स रॉन्ग। तो आपके अंदर वो क्या चीज है जिसने ये ट्रिगर किया कि नहीं नहीं ये गलत है, वही एथिक्स है, ठीक है। हियर द रूल, रिलेटिव वैल्यूज नो मैटर हाउ ग्रेट कैन नॉट सुपरसीड द लाइफ वैल्यू एंड यू सी अ बुली। अब आज देखते हैं कि आपके एक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाए। आप क्या कर सकते हैं, तीन चीजें हैं, आप चुपचाप निकल जाओ, आपने प्रिंसिपल को बताया, ये एक और चीज है, चले गए आप खुद भी बहुत मतलब अपने आप को बाहुबली शो करने, ठीक है, कि आप रॉबिन हुड बनने चले गए कि हम तो रॉबिन हुड बनेंगे, गरीबों को बचाएंगे, ठीक है, तो आप चले गए अवेंजर्स के रूप में बचाने, ठीक है। नाउ देखिए कि क्या रिजल्ट आता है, you will see bully picking up another kid, you feel in your gut that this is wrong, congratulations, as far as you think कि गलत है, so you are moral। जैसे ये आ गया आपको लगेगा हाँ ठीक है बहादुर है, मारेगा और क्या करेगा, तो मोरल आपका खत्म है, then there is no moral, ठीक है। तो ये चीज है, एंड द वे इसी को बोलते हैं कि राइट एंड रॉन्ग में सही कैसे आप कहें। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। नाउ यू सी द बुली पिकिंग अनदर किड एंड यू ओवरकम द फ्रीज, यू ओवरकम द एम्बेरसमेंट एंड यू गो टू टेल अ टीचर, प्रिंसिपल को बता रहे हैं, टीचर को बता रहे हैं, देन यू आर एथिकल, ठीक है। मोरल्स जब एक्शन में इंक्लूड हो जाता है तो एथिकल हो जाता है, आपके अंदर मोरालिटी है क्योंकि आपने वो सुना, आपने देखा वो गलत है, अब उसके बाद में ये एथिक्स में आ गया क्योंकि आपने एक्शन लिया, ठीक है। Now see the bully picking up another kid and you overcome rage, you overcome the fear and you go to aid the kid being bullied, ठीक है, and you put yourself at risk, ठीक, then you are ethical warrior, ठीक है। अब ये ethical warrior like Avengers, ठीक है, दुनिया बचाएंगे हम, रॉबिन हुड, ठीक है, हाँ, तो ये जो है ये डिफरेंस है, ठीक है। एथिकल वॉरियर कब होगा, जब आप खुद उस एक्शन को लेते हैं कि हाँ ये गलत है और मैं ही रोकूंगा इसको, ठीक है, सिस्टम अपनी जगह पे है, बाकी चीजें अपनी जगह, मैं रोकूंगा, ठीक है। एथिकल कब है, जब सिस्टम के थ्रू जाते हैं, क्योंकि आपको कोई भी ऐसी इवेंट होता है, कोई भी स्कूल में कोई स्टूडेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए, ये स्टेप है, तो यू आर एथिकल, ठीक है। तो अब यही चीज है कि जब आप सर्विस में जाएंगे तो आप आर यू पुटिंग योरसेल्फ एट रिस्क एंड टेकिंग योर ऑन डिसीजन, बिकमिंग अ वॉरियर इन एनी इंसिडेंट, या फिर आप सिस्टमेटिकली ऊपर तक जा रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं, फाइल पहुंचा रहे हैं, फिर उसके बाद में वहां से जिस तरीके का परमिशन आ रहा है वो, तो व्हाट इज एथिकल। अब सही क्या है, गलत क्या है, पूरे एथिक्स की क्लास में कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरा सही आपका गलत हो सकता है, आपका सही मेरे लिए गलत हो सकता है, सभी का सही और सभी का गलत होगा, ठीक है। सबको अपने आप में इवॉल्व होना है, ठीक है, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए दूसरे के ऊपर। हाँ, कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस मेरा रहेगा, तो कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करूंगा, तो यही है,
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। व्हाट आर देयर नेचर, एथिक्स का नेचर क्या होता है? रिलेटिव परमानेंट, ठीक है, एथिक्स मोरल्स वैल्यूज एंड एटीट्यूड, EMVA बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, दे आर द सोर्स ऑफ आवर आइडेंटिटी। हमारे अंदर कितना मोरल है, हम कितने एथिकल है, उससे पता लगता है कि कोई इंसान अच्छा है कि बुरा है कि क्या है। आइडेंटिटी इज द सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ब्लॉक, दे आर द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर, दस देयर आर रिलेटिवली परमानेंट, ठीक है। तो रिलेटिवली जो एथिक्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, क्योंकि ये सभी के अंदर होता है, इसको स्पेसिफिकली डेवलप करने की जरूरत नहीं होती। गलत क्या है, सही क्या है, ये सब जानते हैं। देयर आर टू अप्रोच थ्रू विच वी कैन डिसाइड दैट एथिक्स, एटीट्यूड, मोरल, यानी कि EMVA जो है, दे आर बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो ये दो है, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है, उसके बाद में टेलियोलॉजिकल अप्रोच है, ये दो है। द वे या मीन्स शुड ऑल्सो बी करेक्ट, बोलते हैं ना कि भाई रिजल्ट पे ध्यान दो, जैसे भगवत गीता है, वो क्या कहता है, रिजल्ट क्या है उस पे ध्यान दो, रास्ता कैसा भी हो। यही वजह है कि मतलब वेश बदल के खुद भगवान कृष्ण जो है वो कवच और कुंडल लेने गए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि कर्ण अगर हार जाएगा तो रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, और रिजल्ट चेंज होना धर्म के अगेंस्ट था, ठीक है। मैं क्या धर्म था, क्या स्टोरी है, उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं जो एक परसेप्शन है उसको बता रहा हूँ कि क्यों ये किया गया, तो वो सही है। तो द वे और मीन्स शुड ऑल्सो बी करेक्ट, तो ये है कि डियोंटोलॉजिकल में आपका भगवत गीता नहीं आएगा। टेलियोलॉजिकल वेयर ओनली द एंड कंसिक्वेंसेस मैटर, अंत क्या है वही मैटर करता है, नॉट द मीन्स। साधन मैटर नहीं करते, नहीं तो आज हम सबको पता है अश्वत्थामा मारा गया, वो भी धोखा था, ठीक। उसके अलावा जो आपके कवच कुंडल लिए गए थे वो भी धोखा था, निहत्थे कर्ण पे वार करना वो भी धोखा था, ठीक है, वो भी मतलब एथिकल नहीं था, बट स्टिल रिजल्ट जो है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं और मीन्स के ऊपर नहीं, तो ये बोलते हैं टेलियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, तो ये चीज है। अब दोनों में देखें, जैसे डियोंटोलॉजिकल जिसमें मतलब मीन्स और ड्यूटी ये दोनों जरूरी है रिजल्ट के साथ साथ, तो गांधी जी, सोक्रेट, कांत, इनको बोला जाता है कि अपने सिद्धांत के लिए ये मर गए, ठीक है। इनके स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने इनको बचाने का पूरा प्लान बना लिया था, बट स्टिल ही डिसाइडेड टू स्टे, क्योंकि थॉट तभी जिंदा रहता है जब आप उसके साथ अडिग रहे। कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशनल, इंडिपेंडेंट, ट्रूथ इज ट्रूथ व्हेन नोबडी इज स्पीकिंग इट, या फिर लाई इज लाई इवन इफ एवरीबडी स्पीक्स इट। सब बोले अगर झूठ है तो वो झूठ ही रहेगा, और सब कोई भी नहीं बोले सच तब भी सच सच रहता है, ऐसा मानना होता है डियोंटोलॉजिकल वाला, ठीक है। कंसिक्वेंसेस, भाई टेलियोलॉजिकल, कृष्ण, भगवत गीता, ओनली द एंड मैटर्स, क्या मैटर करता है, एंड, ओनली द एंड मैटर्स, ठीक है। एंड नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, इट्स ऑल अबाउट सिचुएशन। ये समझाते हैं कृष्ण अर्जुन को कि क्या सही क्या गलत है पार्थ, इसकी चिंता ना करो, ठीक है। सामने आपके परिवार, आपके अपने ही खून वाले क्यों ना हो, लेकिन धर्म ये कहता है कि उन्होंने गलत साइड चूज किया है तो वो हारेंगे, उनका हारना तय है, वो नियति को जानते थे। ओके, नाउ सो एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यू एंड एटीट्यूड, दे आर द रिजल्ट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी। आइडेंटिटी टेक टाइम टू गेट एस्टेब्लिश्ड, दे आर एस्टेब्लिश्ड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ पर्सनल एंड सोसाइटल फीडबैक। कुछ सोसाइटी भी फीडबैक करती है कि आप कैसे हैं, तो आप कितने ही अपने आप में एथिकल मान रहे हो, वो तो रिलेटिव वैल्यूज हैं आपके, ठीक है। बट अगर सोसाइटी नहीं मानती आपको एथिकल, तो आप कैसे हैं। द सोसाइटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग आवर आइडेंटिटी एज एन इंडिविजुअल। तो भाई आइडेंटिटी है क्या, इट गिव अस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज टू डील विद द थिंग्स इन द वर्ल्ड। It is development through socialization. Forces of socialization should be strong and morally correct. अगर गलत forces होंगे, morally incorrect forces होंगे सोसाइटी के, सोशलाइजेशन के, तो फिर उसका रिजल्ट भी खराब होगा।
जैसे एक ग्रुप है, अगर जो डकैत का ग्रुप है, उनके जो उसके आगे जो भी बच्चे हो रहे हैं वो भी डकैत बन रहे हैं, तो क्या है ये जो इनकरेक्ट है वो कंटिन्यूटी में चल रहा है. If the developed morals are faulty, then a lot of effort, time and money is required to change them, and it is very difficult process. अगर डेवलप जो भी मोरल्स आपके डेवलप हो गए हैं, अगर उसमें फॉल्ट है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि चेंज कर पाना. एक कहावत है कि बच्चे और बूढ़ों को समझाना नहीं चाहिए. तो बच्चे तो खैर बच्चे तो समझ ही नहीं पाते, वो तो उन्होंने देखा ही नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है. और बूढ़े जो होते हैं उनका अपना एक्सपीरियंस इतना होता है कि वो बाकी चीज़ों को इग्नोर ही करते हैं ऑलमोस्ट. ये सभी की बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ दे. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका एक अपना मोरल्स डेवलप हो चुका है और वो उस पेरीफेरी में ही रहते हैं. आप यंग हैं, आप देख रहे हैं चीज़ें बदल रही है, ये करनी चाहिए, लेकिन नहीं, उनके अपने मोरल्स हैं और वो उसके हिसाब से सही है और उसके हिसाब से गलत है, और उनके हिसाब से आप गलत भी हो जाते हैं. ठीक. So now, people can show a same feeling through different actions. We can understand it with an example of patriotism. There are no fixed way to express. कोई भी सोसाइटी जो है वो अपने आप को पेट्रियोटिक शो कर दे, इस चीज़ की कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप एकदम से वो है पेट्रियोट है. ठीक है, कोई मापदंड नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, सेंटीमीटर नहीं है कुछ. इफ अ फ्यू पॉसिबल वेज कि किस तरीके से डिफरेंट, जैसे सर रिक्रूटमेंट इन आर्मी, बोलते हैं कि आप आर्मी में जा रहे हैं तो देश की सेवा कर रहे हैं. वो बात अलग है कि आप कैंटीन का फायदा उठाने के लिए जा रहे हैं, बट स्टिल. ठीक है, मकसद सबके अलग अलग होते हैं, बट ये एक जेस्चर है सोसाइटी में जिससे हमें ये मालूम चलता है कि यस ही इज अ नेशनलिस्ट या ही इज अ पैट्रियट. एम्पावरिंग डिसएम्पावर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये भी मानते हैं हम. डोनेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू सोल्जर्स. सोल्जर्स आपको मालूम है डिफिकल्ट लाइफ होता है उनका, और बहुत कम पैसे, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से उनका जो मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है. तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि सोल्जर्स जो होते हैं वो देश की सेवा करते हैं, आप कर रहे हैं तो उसमें भी है. देन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू द नीडी, जो भी जरूरतमंद है उसको आप दे रहे हैं तो अपने देश के सिटीजन की ही सेवा कर रहे हैं, तो वो भी देश की सेवा हो गई. ट्राइंग टू इंश्योर इक्वालिटी इन द सोसाइटी. और भी बहुत ऐसे तरीके हैं जो आप खुद सोच सकते हैं जिसमें आप खुद सोसाइटी की हेल्प करते हैं या फिर कंट्री की आप हेल्प करते हैं और आपको पैट्रियट कहा जा सकता है. ठीक. सो दीज कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट शो अ पर्टिकुलर फीलिंग, डिफरेंट पीपल्स कैन एक्ट डिफरेंटली. ठीक है, चेंज होता रहता है हमेशा. Within a single value, there are range of behavior admitted. So, therefore, our equation with our environment continues to be stable even the environment is changing. There are individual differences in the world with different perceptions. So, to cater the needs of every individual, we need to give them some options of expressing behavior. A certain ideology cannot define एनी पर्टिकुलर वैल्यू. तो ये एक चैलेंज है कि आप, एवरी माइंड इज अ रेशनल माइंड. हर माइंड जो है वो अपने आप में रेशनल है और आप बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते कि ये चीज़ है और ये गलत है. सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में एथिकल मोरल वैल्यू हाई होता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों में, समझते हैं लोग कि मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सामने वाला भी इसी नज़रिए से सोचेगा. सबका परसेप्शन अलग है, सबकी चीज़ें अलग है. देखिए, दो चीज़ें और भी मैं कहता हूँ हमेशा कि जैसे आपकी अपनी ही बॉडी में पांचों उंगलियां बराबर नहीं है. ठीक है, बॉडी में जितने भी दो पार्ट्स मिलेंगे आपको वो इक्वल नहीं होते हैं. इवन आपके पैर और हाथ की लंबाई भी बायोलॉजिकली सेम नहीं होती है, डिफरेंस होता है उसमें. ठीक है, बट आप एक्सेप्ट करते हैं, दोनों से चलते हैं. तो सोसाइटी में भी इसी तरीके से होता है कि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट द फैक्ट इज कि हम क्या करते हैं, अगर ये उंगली छोटी है तो हम क्या करते हैं, इसको खींचते हैं, बड़ा करते हैं, या इसको कट कर देते हैं कि बराबर हो जाए. this type of making equality in society is very harmful. आप किसी को खींच के लंबा करें, किसी को कट करें, तो ये बहुत खतरनाक होता है, ये एथिकल नहीं है.
ये मॉरल भी नहीं है किसी तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो उंगली है इससे जो काम हो सकता है, अंगूठे से जो काम होगा, सबसे अपना अपना काम होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सोसाइटी में भी, खासकर इंडियन सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा कम्युनिटी और रीजनलिज्म है और चीज़ें हैं कि हमें इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। वी जस्ट नीड टू एक्सेप्ट कि यस दीज थिंग्स एग्जिस्ट, और इसका कोई मतलब, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। किसी भी एक क्राइटेरिया पे आप सबको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, कोई भी क्राइटेरिया हो, और हो ही नहीं सकता है। ओके, नाउ पीपल हैव टू टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, हेडोनिस्टिक देन एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट होता है कि मतलब आपको हर मतलब तत्पर रहते हैं हेल्प करने के लिए, सेल्फलेस कैरेक्टर होता है। और ये हेडोनिस्टिक, हु इज अ सेल्फिश एंड थिंक्स अबाउट प्लेजर, इज कंसिडर्ड एज अ हेडोनिस्टिक पर्सन, ठीक है। मतलब हमेशा अपने प्लेजर की बात करेगा, अपनी बात करेगा, उसको सुविधा हो रही है नहीं हो रही है, इस तरीके से वो बात करता है। तो ये जो है दो तरीके के कैरेक्टर होते हैं अलग अलग। आइए देखते हैं आगे। इफ यू वांट टू चेंज हेडोनिस्टिक पर्सन टू एन एल्ट्रुइस्ट, देन इट वुड रिक्वायर, वही चीज है, बहुत सारा जो है वो एफर्ट लगेगा आपका, उसका एथिक्स चेंज करने में, उसके मोरल्स चेंज करने में, उसकी वैल्यूज को बदलने में, उसका एटीट्यूड चेंज करने में। एंड ऑल दीज आर कल्चरल स्पेसिफिक एंड यूनिवर्सल ऑल्सो। दे बाइंड द सोसाइटी टुगेदर एज एन एडहेसिव। नहीं तो सोसाइटी में सारा चीज अपने अपने हिसाब से चलना लगे। फैमिलीज, जैसे कि अब देखिए कुछ डिफरेंस है, जैसे इंडिया में जो है वो इंडिविजुअलिज्म नहीं है, मतलब ज्वाइंट फैमिली का कल्चर है, उस हिसाब से जो है वो डिवाइडेड है। तो हमारा भाई यूनिवर्सल भी हो सकता है और कल्चरल स्पेसिफिक भी मोरल्स और वैल्यूज हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं। यूनिवर्सल वैल्यूज आर द कॉमन वैल्यूज, जो कि जिसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, जैसे पेट्रोटिज्म है, ठीक है। तो ये हर कंट्री का अपना पेट्रोटिज्म होगा, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक। जैसे 71 में जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया, तो उस समय एक बहुत अच्छी चीज फेमस हुई थी। ऐसा बोलते हैं कि इंडियन आर्मी जो है वो टेंट में रह रही थी और पाकिस्तानी सोल्जर्स को जो है वो बैरक में रखा गया था। तो कई ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने काफी क्वेश्चन किया कि भाई हमारे फोर्स है जो है, हमारी फोर्स मतलब टेंट में रह रही है और बैरक्स में जो सोल्जर्स हैं वो क्यों रह रहे हैं, जो बंदी बनाए गए हैं वो, ठीक है। तो मानेकशॉ ने एक बात कही थी कि वो सोल्जर्स है, एंड हम इंडियन आर्मी हर सोल्जर की उतनी ही रिस्पेक्ट करता है जितनी वो अपने आप को एज ए सोल्जर, मतलब रिस्पेक्टफुल निगाह से देखना चाहिए, ठीक है। तो सोल्जर है वो, उसकी गलती नहीं है, वो अपने देश के लिए फाइट कर रहा है, ठीक है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो पेट्रोटिज्म किसी का भी, वो सब सेम है, ठीक है। तो कोई पाकिस्तान के लिए कोई पाकिस्तानी चिल्ला रहा है, उसमें क्या गलत है, नहीं है। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है एथिक्स के, कुछ क्वेश्चंस ओपन एंड पे मैं आपको ड्रॉप करता हूं। जैसे ब्रिटिशर्स के लिए भगत सिंह टेररिस्ट थे, और आजाद होने के बाद इंडिया के लिए वो फ्रीडम फाइटर हुए। आजाद होने के पहले भी वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर ही थे, मैं क्लियर कर दूं। दूसरी चीज, जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर के लिए जो लड़ते हैं, जो कश्मीरी हैं, वो भी अपने आप को फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वो टेररिस्ट है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है कि कल को अगर हम किसी भी तरीके से, ऐसा होने वाला नहीं है, बट एक कंडीशन मान लेते हैं कि कल को कश्मीर इंडिपेंडेंट होता है, तो क्या वो टेररिस्ट ही रहेंगे? हमारे डॉक्यूमेंट में वो टेररिस्ट रहेंगे, उनके में तो वो पेट्रियट हो जाएंगे, और वो आज भी है देशभक्त, ठीक है। तो ये परसेप्शन जो है यूनिवर्सल वैल्यूज, वो एक रहता है लेकिन अलग अलग भी रहता है एक ही साथ, ओके। देयर इज डिपार्चर फ्रॉम एथिक्स, मोरल वैल्यूज एंड एटीट्यूड, इंडिविजुअल्स फेसेस गिल्टी एंड टेंशन। तो जब भी अगर इन चीजों से अलग होते हैं तो आपको गिल्ट फील होगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद एक कदम आगे बढ़ा करके ये इसको रोका जा सकता था, ओके।
सो दीज आर लार्जली सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव कैसे? ओनली अ फ्यू वैल्यूज आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड मैक्सिमम ऑफ दीज आर सब्जेक्टिव ड्यू टू द इंडिविजुअल्स डिफरेंस set of behaviors and other differences. Even if the same kind of values is there, mode of expression may be different. पेट्रोटिज्म शो करने के सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, बट जो फीलिंग है पेट्रोटिज्म की वो कॉमन रहती है। यही चीज बता जा रहा है, ठीक है, कि ओनली फ्यू वैल्यूज आर ऑब्जेक्टिव। हम बोल सकते हैं कि आपने ये किया तभी ये चीज हुआ है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आर सब्जेक्टिव। ये चीज है ना। हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, मतलब मोरल्स कैसे, एथिक्स जो है मतलब मोरल से सोसाइटी जो है वो एथिक्स को कन्वर्ट करती है। पर्सनल भी कुछ मोरल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। राइट रॉन्ग इंडिविजुअल वैल्यूज है ये मोरल से, फिर सोसाइटल है एथिक्स से, वैल्यूज से एथिक्स में कन्वर्ट होना, राइट रॉन्ग, मतलब कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं जैसे वैल्यूज हैं, ये ग्लोबल भी हो सकता है, नॉट ऑब्जेक्टिफाइड, वर्थ वी एलोकेट समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो दिख नहीं सकता, जो जिसका कोई फिजिकल फॉर्मेशन नहीं है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट वो है, एग्जिस्ट। अब पेट्रोटेट है, मतलब आप किसी पेट्रोट को देख सकते हो, कोई देशभक्त है, देशभक्ति नहीं दिखेगी। द डोमेन ऑफ एटीट्यूड इज नैरोअर देन द वैल्यू, ठीक है। एटीट्यूड जो है उसका पार्ट वैल्यू से छोटा है, क्योंकि कई सारे तरीके की वैल्यू हर अलग अलग तरीके के एटीट्यूड से आप एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये ब्रॉडर एस्पेक्ट है, वो स्मॉलर एस्पेक्ट है। नाउ वैल्यूज आर ग्लोबल एंड नॉन ऑब्जेक्टिफाइड, जैसा कि मेंशन किया अभी, एंड दे आर कंसिडर्ड एज द जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर। They orient us to do a specific action, किसी काम को करना है नहीं करना है, ये होता है। When they are objectified, then the values become attitude. They are the specific predictors of the behaviors. The domain of attitude is narrower than the values, as we have mentioned it. Okay? कि कई तरीके के values होते हैं और हर वैल्यू के हिसाब से आप अलग अलग बिहेवियर करते हैं, और वो बिहेवियर मतलब कि आपका एटीट्यूड होता है। एग्जांपल देखते हैं। वैल्यूज आर जनरल डिटर्मिनेंट्स एंड एटीट्यूड इज द स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनल बिहेवियर। जैसे पीस एक वैल्यू है, शांति जो है वो एक वैल्यू है, एंड देन इट इज द नॉन वायलेंस एंड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान आर टू डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द सेम वैल्यू। अब चूंकि हम शांति चाहते हैं इसलिए भी लड़ते हैं, ठीक है, और अगर हम मतलब उसके साथ शांति नहीं चाहते, नॉन वायलेंस का कोई स्टेप लेते हैं, तो वो भी शांति है, ठीक है। लड़ते हैं ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे, हम जीत जाएंगे जब उनसे, शांत हो जाएंगे, हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो वो भी एक तरीके से पीस है, ठीक है। और वैसे बात करें तो वो भी पीस है तो पीस ही, मतलब वैल्यू तो पीस है, बट एटीट्यूड हमारा अलग अलग है, ठीक। तो ये चीज है। When the values are held by an individual and he or she gets to know